हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नल ग्राफ क्या होता है, ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ आपका क्या होता है और रेगुलर ग्राफ आपका क्या होता है। ओके, तो नल ग्राफ पहले हम देखते हैं कि आपका नल ग्राफ क्या होता है। ओके, तो आपका नल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आपको सिर्फ वर्टेक्स गिवन होती हैं, कोई एजेस उनके बीच में आपको गिवन नहीं होती है। ऐसे ग्राफ को हम नल ग्राफ कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखे हैं डॉट आपके, ये आपके वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है। तो इसमें कितनी वर्टेक्स है? n इक्वल टू 2। ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया? नल ग्राफ। ऐसे ये भी आपका नल ग्राफ है, इसमें n इक्वल टू आपका 3 है, इसको हम 1 2 3 बोल सकते हैं। देन आपका ये है, इसमें n इक्वल्स टू 4 है और इसमें भी आपका n इक्वल्स टू 4 है। ओके, तो ऐसे ग्राफ जिनमें आपके सिर्फ आपको वर्टेक्स गिवन होती है, एजेस गिवन नहीं होती है, ऐसे ग्राफ को हम नल ग्राफ बोलते हैं। और आपका नल ग्राफ को हम डिनोट करते हैं n से। ओके, n यहाँ पे आपका क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस, और कैपिटल N आपका नल ग्राफ को शो कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट ग्राफ आपका आता है ट्रिवियल ग्राफ। आपका क्या होता है? जिस ग्राफ में सिर्फ आपको एक वर्टेक्स गिवन होता है विदाउट एनी एजेस, उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल ग्राफ। जैसे ये है आपका एग्जाम्पल है। ओके, तो ऐसा ग्राफ आपका ट्रिवियल ग्राफ होता है जिसमें आपको सिर्फ एक वर्टेक्स गिवन होती है। नेक्स्ट ग्राफ आपका है कंप्लीट ग्राफ। आपका क्या होता है? देखिए कंप्लीट ग्राफ में आपका क्या होता है, जितनी भी वर्टेक्स आपके पास होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जैसे कि आपके पास ये डायग्राम है, देखिए इसमें 4 वर्टेक्स हैं A B C D। तो जो A वर्टेक्स है वो कनेक्ट होगी B से भी, C से भी और D से भी। ऐसे ही B जो है वो A से भी कनेक्ट होगा, C से भी होगा और D से भी होगा। ऐसे ही D आपका B से है, A से है, C से है। ऐसे ही C आपका B से है, A से है और D से है। तो इसमें टोटल कितनी वर्टेक्स हैं आपकी? 4। डिनोट करते हैं हम कंप्लीट ग्राफ को Kn से, जहां n आपका नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है। तो इसमें 4 वर्टेक्स है, ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? K4। ओके, K से हम इसे डिनोट कर रहे हैं और 4 इसमें वर्टेक्स है। तो ये कौन सा ग्राफ है? K4 ग्राफ। ऐसे आप K3 हम प्लॉट करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? 3 वर्टेक्स, क्योंकि 3 आपका वर्टेक्स को शो कर रहा है और कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपका होगा। ये A है, ये B है और ये C है। अब A, इसमें 3 वर्टेक्स हैं, तो A आपकी जो वर्टेक्स है वो B से भी कनेक्ट होनी चाहिए, C से भी होनी चाहिए। ऐसे B जो है वो A से भी होनी चाहिए, C से भी होनी चाहिए। ऐसे C जो है A से भी है और B से भी है। तो ये आपका कौन सा ग्राफ है? कंप्लीट ग्राफ। इसमें 3 वर्टेक्स हैं तो हम इसे K3 ग्राफ बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल आपका। मैं एक आपको एग्जांपल दिखाती हूँ K5 ग्राफ के लिए, जिसमें 5 नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगी। n इक्वल्स टू 5 है। तो ये जैसे हमारा है 5 वर्टेक्स आपके पास हो गई। आप पहले इनको कंप्लीट कर लोगे। ये सपोज A है, B है, C है, D है और E है। तो A B से भी कनेक्ट है, C से भी है, E से भी इसे होना है कंप्लीट होने के लिए, तो हम इसको इससे कनेक्ट कर दें। D से भी इसे होना पड़ेगा, तो ऐसे कर। अब B के लिए देखते हैं। B A से भी है, E से भी है, B D से नहीं है और C से नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे। ऐसे ही C के लिए चेक करेंगे। A से है, B से भी है, D से भी है पर E से नहीं है, तो इसको भी मिला देंगे। ऐसे D के लिए चेक करेंगे। ये C से है, A से है, B से है और E से है। तो ये आपका कौन सा ग्राफ है? K5 ग्राफ। तो आपके कंप्लीट ग्राफ ऐसे होते हैं कि हर वर्टेक्स आपका दूसरी वर्टेक्स के साथ जॉइंट होता है। ओके, अब इसमें आपको नंबर ऑफ एजेस अगर पूछे जाते हैं तो आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हो जैसे हम सिंपल ग्राफ में निकाल रहे थे, NC2 n(n-1/2) से। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर आपको K5 ग्राफ के लिए नंबर ऑफ एजेस निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे। n हमारा कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 5 - 1/2
तो ये आपका आ जाएगा 5, 5 - 1 आपका 4 एंड 2, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 = 20/2, ये हो जाएगा 10। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इसमें कितनी है? 10। अब हम काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया। और इस फॉर्मूले से आप क्या करते हो, नंबर ऑफ एजेस कंप्लीट ग्राफ के लिए निकाल सकते हो। ऐसे ही आप खुद से K3 ग्राफ के लिए और K4 ग्राफ के लिए करके देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर कितना आया। ओके, अब देन आपका है रेगुलर ग्राफ। आपका क्या होता है? देखिए, रेगुलर ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री दूसरे वर्टेक्स की डिग्री के बराबर होती है, यानी कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री बराबर होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में है, इसमें 4 वर्टेक्स हैं, तो इसकी डिग्री मान लो मैं इसको A बोल रही हूँ, B बोल रही हूँ, C बोल रही हूँ और D बोल रही हूँ। तो A की डिग्री आपकी कितनी है? 1 2, B की कितनी है? 1 2, C की कितनी है? 1 2, D की भी 1 2। ठीक है, तो बराबर है, तो ये आपका रेगुलर ग्राफ है। ऐसे इस ग्राफ में देखते हैं, इसकी कितनी है? 1 2, इसकी 1 2 1 2, ये भी रेगुलर है। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, इसकी 1 2 है, इस वाले की भी 1 2 है। इनको नाम हम दे देते हैं ABCDE। तो A के लिए देखा 1 2, B के लिए देखा 1 2, C के लिए भी 1 2, D के लिए भी 1 2 और E के लिए भी 1 2। तो ये भी आपका रेगुलर ग्राफ है। अब ये तो था आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब रेगुलर ग्राफ आपका अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए देखेंगे तो उसमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उसकी इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने बनाया है ग्राफ, देखिए इसमें देखते हैं। पहले A के लिए, B के लिए, C के लिए और D के लिए। A की डिग्री देखते हैं, इन डिग्री इसमें कितनी है? 1, आउट डिग्री 1। B में देखते हैं, इन डिग्री कितनी है? 1, आउट डिग्री कितनी है? 1। C में कितनी है? इन डिग्री 1, आउट डिग्री 1। D में इन डिग्री 1, आउट डिग्री 1। तो ये भी आपका क्या है? रेगुलर डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं, इसमें हम नाम दे देते हैं इसको ABC। A में देखते हैं तो एक इन डिग्री है, सॉरी A में क्या है आपकी? दोनों आउट डिग्री हैं। B में क्या है? एक इन डिग्री एक आउट डिग्री। C में क्या है? दोनों इन डिग्री। तो ये आपका डायरेक्टेड रेगुलर ग्राफ नहीं है। अब ये वाले में देख लेते हैं, A में, B में, C में और D में। A के लिए देखते हैं, एक इन डिग्री है, 2 आउट डिग्री है। D के लिए देखते हैं, एक 2 इन डिग्री है, एक आउट डिग्री है। देखिए यहीं पे डिससेटिस्फाइड हो गया, इसमें 2 आउट डिग्री थी और एक इन डिग्री थी, बट के इसमें क्या है? 2 इन डिग्री है और एक आउट डिग्री है। तो ये भी आपका क्या है? रेगुलर ग्राफ नहीं है। ओके, तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं ग्राफ्स थ्योरी में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप उस पर वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।